हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसेस एंड मिस्टर का किचन। मैं हूं आपकी शेफ सोविया जानू और ये है मेरे माइंड ब्लोइंग हस्बैंड शेफ बासित उस्मानी। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बहुत खैरियत से होंगे और बहुत एक्साइटेड भी होंगे ये मियाँ बीवी की जोड़ी देखकर। क्यों, आप हैं एक्साइटेड? मैं तो बहुत एक्साइटेड। अभी से ही छक्के वक्के सब उड़ गए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और यहाँ खाली हम आपको रेसिपीज़ बनाना नहीं सिखाएंगे, बल्कि यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारा फन और बहुत सारा प्यार, लड़ाई और नोक झोंक। और इसके साथ साथ जो है यहाँ आपको मिलेंगी बहुत सारी अमेजिंग रेसिपीज़ जो कि मेरी भी फेवरेट होंगी और यकीनन आपकी भी फेवरेट होंगी। और यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा आपको कि जिस तरह मैं शेफ़ हूँ तो आपको यहाँ पे प्रोफेशनली रेस्टोरेंट में जिस तरह रेसिपीज़ बनाई जाती हैं वो बनाना सिखाऊँ, और साथ साथ जो भी घरेलू एक्सपर्ट रेसिपीज़ होंगी वो इनकी ड्यूटी है। क्यों? आई एम घरेलू बट आई एम शेफ। पर वो औरतों के हाथ में जो है एक अलग से जायका होता है। देखिए, अभी से ही जो वार है वो मैं जीत चुकी हूँ। सारी औरतें ये समझ लें कि औरतों के हाथ में जायका है। औरतों के हाथ में आपने माइक ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। माइक ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली माँ के हाथ में जो जायका होता है वो शायद हम शेफ बन के भी उस खाने को तरस जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर आदमी अपनी माँ के हाथ की तारीफ ज़रूर करे। तो यहाँ पे आज की जो मेरी पहली रेसिपी है वो है रेस्टोरेंट स्टाइल मोरक्कन चिकन, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। इसके लिए रेस्टोरेंट में होने के बाद भी कोशिश करेंगे आप लोगों को कि किस तरीके से जो रेसिपी सिखाई जाए और आपको स्टेप बाय स्टेप वैसे ही फॉलो करें। मैं तो यहाँ पे रेस्टोरेंट की दुकान सजा के बैठा हुआ हूँ। आप क्या बना रही हैं? आप रेस्टोरेंट की दुकान सजाएं या ठेला सजाएं, हु केयर। हम तो जा रहे हैं दुबई भाई। दुबई जा रही है? चलें, अल्लाह हाफिज। चलें, अल्लाह हाफिज। चलें, यहीं तक काम अल्लाह हाफिज। चलें। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ कोशरे। बोले क्वेश्चन? कोशरे। अच्छा, कोशरे। क्वेश्चन सिर्फ हस्बैंड करते रहते हैं, वाइफ कोशरे बनाती हैं। अच्छा, कोशरे बेसिकली दुबई में एक बहुत फेमस है, बी लबन। वहाँ से इंस्पायर्ड होकर मैंने ये सोचा कि ये सिखाना चाहिए। बड़ा ही मज़ेदार मीठा होता है। जैसे हमारे शो का पहला एपिसोड है तो मैं मिठास से शुरू कर रही हूँ, आपकी तरह नहीं ये मिर्च मसाले लगाऊँ। तो जो मीठा है वो बहुत ही एक अरबिक कुजीन से आया है डिज़र्ट, और बहुत ही झटपट है। 3-4 लेयरिंग्स है, क्रंची है, 3 मिल्क केक का भी फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़ेदार। वैसे ये मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट डेजर्ट है, तो थैंक यू सो मच। मैं तो बिल्कुल ट्राई करूँगा, और अगर हम करवाएंगे उम्मीद है कि आप वैसे ही बनाएं जैसे मैंने खाया था। मैं वैसे ही जो मैंने बनाया आपने वही खाया। चलें, अब स्टार्ट लें। मैं स्टार्ट करता हूँ। चाहिए रेसिपी आपको टाइम ज़्यादा लगेगा ना? ठीक है। सबसे पहले मुझे एक मिक्सिंग बॉल चाहिए। यहाँ पे मैंने चिकन फिले लिए हुए हैं तकरीबन 250 ग्राम के करीब, और आप मेरी मदद कर सकते हैं अगर आप एक मुझे चम्मच दें। बीवी की मदद के बिना शौहर क्या है? कुछ भी नहीं। वैसे ये बात तो हकीकत है। आप ये मेरी हर 1 बात टेबल मान रहे स्पून हैं। इसके अंदर मैं ऐड करूँगा सिंबॉलिक पेस्ट। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगा मस्टर्ड पेस्ट। सिंबॉलिक क्या होता है? सिंबॉलिक पेस्ट होता है एक, ऑब्वियसली चिलीज होती हैं उसका पेस्ट बना हुआ होता है। तो ये हम घर में बना सकते हैं? नहीं, घर में नहीं बना सकते, इसको आपको खरीदना पड़ेगा मार्केट से। वो मैं ले आऊँगा आपके लिए, आप टेंशन नहीं लें। 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा गार्लिक पेस्ट, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा सोया सॉस। ठीक है, मैरिनेशन बहुत इजी है, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड करूँगा। सिंपल मैरिनेशन है, और इस मैरिनेशन की ख़ास बात यह है कि इसको जो है आप इमीडिएटली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बहुत लंबा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर रेसिपीज़ में ये होता है कि आधा घंटा मैरिनेट करके छोड़ दें और 1 घंटा। साथ ही यहाँ पे एक मैं ग्रिल पैन लूँगा। शेफ आप मिक्स करें, ग्लव मैं पहन लेती। ऐसा कोई टेक्निक होता है? क्योंकि जो हाथ में जायका होता है वो ग्लव्स में मुझे लगेगा शायद वो जायका थोड़ा बहुत रह जाएगा, इसलिए मैंने हाथ का इस्तेमाल किया। हाथ की नमकियात का जायका आएगा। ये आपको ही मैंने खिलाने मसला नहीं। अब आपने ग्लव्स अगर आप पहन ही रही हैं तो मैं आपसे ये सॉरी डलवा लेता हूँ चूल्हे के ऊपर। ठीक है, 1 टीस्पून यहाँ पे जो है मैं ऑयल ऐड करूँगा, ताकि जो है पैन अच्छे से ग्रीस हो जाए और मार्किंग जो है हमारी स्टेक की वो अच्छे से इसके ऊपर आ जाए। ये वैसे रेस्टोरेंट में खाने जाए तो क्या प्राइस है? मिनिमम भी ये 2000 के अराउंड आपको टैक्स के साथ पड़ता है।
अच्छा, इसका कुकिंग टाइमिंग जो है अगर आप फिले लिया हुआ है और बहुत ज़्यादा थिक नहीं है तो ऑलमोस्ट इसका जो कुकिंग टाइम है वो 7 to 8 मिनट्स के अंदर चिकन अच्छे से कुक हो जाती है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है ताकि जूसी रहे। और बहुत सारे रेस्टोरेंट स्टेक के नाम से बेच रहे होते हैं। मैं कंफ्यूज हूँ, चिकन में स्टेक का पार्ट कहाँ होता है? होता नहीं है कहीं पे। यही मैं क्लियर कर रहा था कि क्योंकि अगर स्टेक होगा तो उसके अंदर टेम्परेचर्स होंगे डिफरेंट, जैसे कि मीडियम रेयर और वेल डन। और चिकन को कभी भी हम अंडर कुक नहीं खा सकते, तो ये फुली कुक खाया जाता है, तो इसको जो है आप ग्रिल चिकन कह सकते हैं। और पर यहाँ पे जो है क्योंकि ट्रेंड है, लोगों को पसंद है रेसिपी जो स्टेक के नाम से। अनकुक आप सिर्फ ब्रेन खाते हैं? बिल्कुल, है ना। चलिए, जब तक ये यहाँ पे ग्रिल कर रहे हैं हम जो आ जाते हैं अपने कोश्तरे पर। तो कोश्तरे के लिए सबसे पहले जो है मैं एक पॉट लेकर कस्टर्ड बनाएंगे, जो कि बेसिक जो घर में आप कस्टर्ड बनाते हैं वही है, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। मिल्क लेंगे, मिल्क बॉईल होगा, उसमें हम कस्टर्ड को डाइल्यूट करके डालेंगे। और स्वीटन के लिए जो है मैं थोड़ा सा, हम अक्सर शुगर डालते हैं, पर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क जी। उसका जो एक रिच फ्लेवर आता है वो बहुत अलग होता है। अगर आपको कंडेंस मिल्क नहीं पसंद है तो आप शुगर ऐड कर सकते हैं, या तो दोनों ऐड कर लें, थोड़ा वो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। जब मैंने ये खाया था मुझे लगा ये उससे मिलता जुलता है जो हमारी अम्मा नहीं बनाती, नीचे केक, कस्टर्ड और फ्रूट डालती हैं, फ्रूट ट्राइफल की तरह। पर इसमें जो लेयरिंग में जो एक ट्विस्ट है वो फ्लेवरिंग में आ गया। जैसे कस्टर्ड में कंडेंस मिल्क डाल दिया, क्रंच के लिए जो है हम वर्मिसली डाल देंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, इतना ज़्यादा ये रनी, ये कस्टर्ड की तरह रनी नहीं होता। एक स्पून डाला तो वो सारी लेयर्स जो स्टेबल हैं एक केक की लेयरिंग की तरह आपके मुंह में आ रही है। कुछ चाहिए आपको, मैं मदद कर दूं? घर में आप ऐसे क्यों नहीं पूछते? ये घर में मेरे पास काम बहुत होता है, बर्तन धोने, झाड़ू पोछा करना है, कपड़े धोने, कुछ पूछने के लिए कुछ बचता नहीं है। नहीं, आप पूछेंगे भी तो आपको यही सब पता चलेगा। अच्छा, 3 टेबलस्पून मैंने इसमें कस्टर्ड ले लिया, इसको हम डाइल्यूट करेंगे। अच्छा, इसको अच्छे से डाइल्यूट करके हम मिल्क में डालेंगे जब मिल्क बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, वरना तो इसमें एक लम्स जो लम्पीनेस हो जाए वो आ जाएगा। आपकी चिकन हो गई? बस ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट और हैं, चिकन डन हो जाएगी हमारी। जब तक मैं ये इसमें डालूंगी और इसको मैं गाढ़ा करूंगी तब तक आपने एक छोटा सा ब्रेक, जब तक बाकी की चिकन हो रही है। मेरा कस्टर्ड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू मिस्टर एंड मिसेस का किचन। मिसेस एंड मिस्टर का किचन। मिसेस एंड मिस्टर आप का, भूल जाते हैं, लोगों को दिख रहा है लिखा हुआ। ठीक है भाई, मिस्टर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी बिल्कुल, मिसेस। अच्छा, तो जो कस्टर्ड हम कुक कर रहे थे वो देखें अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसमें जो है हम मिठास डालेंगे, जो आप नहीं डाल सकते, आप तो डाल ही नहीं सकते, मैं ही डालूंगी। स्पाइस ना बढ़ जाए इसके अंदर, आप मिठास डालेंगे तो। आपसे नहीं डलवा रही ना। अच्छा, कंडेंस मिल्क डालेंगे हम। थ्री to 4 टेबलस्पून। और अगर चीनी डालें तो? मैंने बताया, चीनी डालना चाह रहे हैं चीनी डाल दें, दोनों डालना चाह रहे हैं दोनों डाल दें, पर वो एक अलग से जो फ्लेवर कंडेंस मिल्क का आ रहा है वो बहुत ही अच्छा आएगा, और ज़्यादा थोड़ा रिच हो जाएगा। हाँ। अच्छा, यहाँ पे जो है चिकन मैंने ग्रिल कर ली थी वो रेडी हो गई है। और जो फर्दर जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस है वो सॉस है। मोरक्कन सॉस बहुत ही फेमस है रेस्टोरेंट्स के अंदर। आप मुझे ऑयल पास कर दें अगर। सॉरी, आई एम बिजी। कोई बात नहीं, सबका टाइम आता है। आएगा, मेरा आ गया। आएगा, but I don't believe। आएगा, यहीं आएगा, अभी आएगा। यहाँ पे मैंने होगा 1 टेबल स्पून ऑयल। अच्छा, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि क्रीम बेस्ड सॉस होती है, तो ऑयल जो होता है सारा इसका ऊपर आ जाएगा। और साथ ही जो है 1 टेबल स्पून में गार्लिक। वापस मेरा टाइम आ गया।
आपका आ ही नहीं पा रहा बेटा। इसी तरीके से मैं काम करवाता हूँ, इसी तरीके से ही मैं काम आपका करवाता आ ही नहीं सकता। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे डाला है फ्रेश गार्लिक और साथ में 1 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगा चॉप अनियन। मैं भूल गई, वरना मैं यहाँ से स्पैचुला भी छुपा लेती। और स्लाइटली इसको जो है सौते करेंगे और साथ में इसके अंदर मैं ऐड करूँगा सॉम्बॉलिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। इसका कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं है? कुछ तो होगा। इसका ऑल्टरनेटिव है सराचा सॉस वगैरह डाल सकते हैं, पर जो सांभर का जो एक फ्लेवर है वो नहीं आता मोरक्कन सॉस के अंदर। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है स्टॉक चिकन का लिया हुआ है। अगर आप चाहें तो नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हैं, पर स्टॉक से एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तकरीबन हाफ कप चिकन क्यूब जो ऑल्टरनेटिव हो गया अब तो बहुत इजी है। चिकन पाउडर भी लोग इस्तेमाल करते हैं, पानी डालते हैं चिकन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक स्टॉक से बहुत एक अच्छा रिच फ्लेवर आता है। बेटर देन प्लेन वाटर। प्लेन वाटर। और इसके अंदर ऐड करूँगा क्रीम हाफ कप। अब हम ऐड करेंगे सीजनिंग। यहाँ पे मैं ऐड करूँगा हाफ टी स्पून ऑरिगानो। आपकी आग बुझ जाती है, मुझसे ही लगवाया करें। सेंटर में चूल्हा जल रहा है? नहीं चल रहा। असल में आपने रेस्टोरेंट में काम नहीं किया ना कभी, तो इसलिए आपको पता नहीं। आपने घर के चूल्हों पे काम किया हुआ। ये देखें, ये सारी घर की खवातीन मिलकर इसको। सॉल्ट। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा चिकन पाउडर हाफ टी स्पून और इसके अंदर ऐड करूँगा फ्रेश बेसल। चलें आप मुझे बताएं कि पत्तों को ऐसे रोल करके काटने को क्या बोलते हैं? पता नहीं। अगर आप लोगों को भी इनकी तरह नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये शेफ अनार्ट कहा जाता है, ठीक है? और ऐसे हम आंखें बंद करके भी काट सकती हैं। मुझे लग रहा है आप बहुत जो हैं, आपको पता है घर की जो खवातीन होती हैं वो कितनी मेहनत करती हैं दिन रात। आपका हो गया? बिल्कुल मेरा हो गया। आप लोग इधर आ जाओ मीठे की तरफ। स्पून दे दें। आप बस स्पून मांगे जा रहे हैं, मेरे पास सारी स्पून खत्म कर दिया। आप शेफ, आप एक स्पून इस्तेमाल करें। मैं चेक करूंगा। देखें, इनको शेफ को चेक करने की भी जरूरत पड़ती है, हम तो नहीं कर रहे चेक। परफेक्शन होनी चाहिए, हाथ में होनी चाहिए परफेक्शन। यूं डाला वो सही निकलेगा बेटा। चले हम इसकी लेयरिंग पे आ जाते हैं। कोई सा भी प्लेन केक आप ले सकते हैं या घर में बेक कर सकते हैं इफ यू हैव टाइम। नीचे हम केक डालेंगे। प्लेन केक इस्तेमाल कीजिएगा, कोई फ्लेवर्ड केक मुझे नहीं लगता इतना फ्लेवरफुल होगा। थैंक यू। देखें ऐसे काम कराते हैं, इसलिए मैं बोल रहा था कि सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। 3 मिल्क केक जो होता है उसको जो है हम सोक करते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपने प्लेन मिल्क लेना है, उसमें हम डालेंगे कंडेंस मिल्क। ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा जो कस्टर्ड है वो भी स्वीट है। जब ये दोनों चीज़ें आपस में डाइल्यूट हो जाएंगी, मुझे लगता है शेफ़ का प्रोफेशन खाली रेस्टोरेंट में नहीं आप यूज़ कर सकते। यू हैव वर्सेटाइल अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि आज आप मेरे साथ ही खड़े हैं यहाँ रेस्टोरेंट में। नहीं कुछ बोलेंगे? नहीं सीरियस हो गया ज़्यादा? मैं फोकस, आपने दिल पे ले ली बात। फोकस कोई बात नहीं यार, ऐसे हो जाता है। अच्छा चलें, इसको हम सोक करेंगे। जैसे आप एक स्पंज को सोक करते रहते हैं तो वो अपने अंदर लेता, अपना अब्जॉर्ब करता रहता है ना, तो ये वैसे ही होगा। अगर आप कम डालेंगे तो वो एक सॉफ्ट स्पंजी सा फ्लेवर, 3 मिल्क वाला फ्लेवर नहीं आएगा।
जल्दी जल्दी करना, बहुत स्लो बना रही है। इतने में तो मैं कितने 10,000 कस्टमर्स को खाना खिला के घर भेज देता हूँ। आप घर भेजें, आप भी जाएं घर, कोई टेंशन थोड़ी है। अच्छा, इसको सोक करने के बाद हम जो है इसमें कस्टर्ड डालेंगे। इस बैटर के आप सोक करने के बाद जो है इसको फ्रिज में थोड़ी देर रख दें ताकि वो सारा मिल्क एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा, जब तक आप ग्लास फिल कर रही हैं तो मैं बताता चलूँ कि मैंने राइस लिए मैं इसके साथ, वो बॉयल पहले से ही करे हुए थे, और सौते वेजिटेबल्स मैं इसके साथ सर्व करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कैरेट ली हुई है, जुकीनी ली हुई है। अगर आपको टोमेटोज़ पसंद है तो टोमेटोज़ लें, कोई और वेजिटेबल पसंद है तो वो लें। और इसके साथ जो है इसको जस्ट सॉल्ट एंड पेपर के साथ मैंने दोनों चीज़ों को जो है सर्व करूँगा। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ यहीं पे जुड़े रहें। हम लोग बस यूँ ब्रेक के बाद गए और यूँ आए। वेलकम बैक जी, हम हो गए वापस और बस आपका हो गया। हम वापस नहीं हुए भाई, हम तो यहीं पे ही थे। आप आ गए हैं वापस, हम आ गए हैं आपके पास वापस, आप आ गए हैं वापस। चले जी। अच्छा, तो मैंने इसके डिज़र्ट की ग्लासेस में 2 लेयरिंग कर ली। पहले हमारा केक था, फिर हमारा कस्टर्ड आ गया। अब हम जाएंगे वर्मिसली की तरफ। अच्छा, मुझे लगा आपने मेरे लिए शायद पैन रखा हुआ है, आप मदद कर रही हैं। मदद, इतनी तो मदद की मैंने, पूरा आपको स्पून का स्टेशन आपके स्टेशन पे ला के रख दिया। अच्छा, मैंने शुरू किया है भाई, प्लीज़ फोकस। ऑयल लेंगे हम, थोड़ा आप इसमें भी डालें, मैं भी साथ साथ करूँगा आपके। ओह अच्छा। वर्मिसली आप लेंगे नॉर्मल, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले लीजिए, और इसको अच्छे से तोड़ के। बिल्कुल, ये तोड़ने में तो बहुत अच्छी हैं ये, इसमें 10 आउट ऑफ 10 नंबर मैंने आपको पहले ही दे दी। तभी आज तक आप जो हैं अच्छे खासे खड़े हुए हैं। अच्छा, इसको हम बस में डालेंगे और जैसे ही इसमें हल्का सा कलर आ जाएगा ब्राउन, इसको हम निकाल के अपने ग्लासेस में डालेंगे और टॉप करेंगे व्हिप क्रीम से। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ फ्रेश चॉप गार्लिक राइस बनाने के लिए। और राइस जो है मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे। सब कुछ आप पहले से करके रखे हुए, कटिंग आप पहले से करके रखे हुए, राइस आप पहले से करके रखे हुए। राइस मैं देखिए सब लाइव। वो जो देखने वाले हैं वो राइस बॉईल करना जानते हैं यार। नहीं, कुछ होते हैं जिनको नहीं आता, आपकी तरह जो होते हैं। अगली दफ़ा हमको ओए होए, ओ स्टाइल दिखाना था आपने। सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। आपकी सवैयाँ अभी तक रेडी नहीं हुई? क्योंकि मैं पहले से इसको सौते करके नहीं आई ना। अच्छा, आप बॉईल करके आए, आप वेजिटेबल भी आप कुछ करके आए। कुछ भी नहीं करके आए? कुछ तो आप करके आए, मैं अभी टेस्ट करके बताऊंगी। ब्लांच भी नहीं किया? ब्लांच करके आया हूँ देखा पहले से। देखा। अच्छा, 1 टेबल स्पून में दोबारा से ऑयल लूँगा। सौते वेजिटेबल्स ऑलरेडी जो है मैंने उसको स्लाइटली सा ब्लांच किया हुआ है, हॉट वाटर के अंदर डालना है। जस्ट 20 से 30 सेकंड के बाद उसको निकाल लेना है, ताकि जो है वेजिटेबल्स की जो रॉनेस है वो ख़त्म हो जाए। बॉयल नहीं करना है बेसिकली। मेरी प्रेजेंटेशन देख के आपको आग लग गई। बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए, खुश होते हैं देखकर। ब्लैक पेपर और पिंच ऑफ सॉल्ट। मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? नहीं, मेरी तो ऑलमोस्ट हो गया। हमने वर्मिसली डाल ली। अब इसमें जो कोई भी जो व्हिपिंग क्रीम होती है उसको अच्छे से आपने व्हिप करना है। कुछ भी डालना, वो ऑलरेडी स्वीट होती है। अगर स्वीट नहीं है तो आपने कैस्टर शुगर डाल के उसको व्हिप करें, अच्छा चिल्ड करें, और चिल्ड बोल में करेंगे तो अच्छे से ज़्यादा अच्छी फर्म होगी। जो ये कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, आप लोग समझ गए होंगे। मैं इनसे 2 मिनट में क्लीनिंग करवा के वापस आता हूँ और फिर हम
प्रेजेंटेशन करें। क्लीनिंग के बाद हम वापस आ चुके हैं और मैंने करवाई है इतनी अच्छी क्लीनिंग अपने शौहर से। ये भी मैं आपको सिखाऊंगी कैसे कराते हैं। देखें बिल्कुल ऐसे चुपचाप आपका शौहर खड़ा रहेगा, आपको शुरू में ही बता दिया कि सारा क्लीनिंग से लेके झाड़ू पोछे से लेके सारा काम मैं करता हूं। और मेरी प्लेट देखें कितनी प्यारी है, मेरी आप प्लेट देखें, एस्थेटिक प्लेट है। ये लग रहा है मेरी अम्मा ने ऊपर करी पत्ता डाल दिया चिकन के। अच्छा हो गया आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल मेरी अच्छी हो के बाय मेरी अच्छी है, बस खत्म। देखिए हार मान के चले गए, प्लेट मेरी ही अच्छी थी। अल्लाह हाफिज। रेस्टोरेंट स्टाइल मोरक्कन चिकन। चिकन मैरिनेट के लिए अज्जा: चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, सिम्बाल ओलेक 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, मोरक्कन सॉस के अज्जा: चॉप्ड प्याज 1 खाने का चमचा, चॉप्ड लहसुन आधा खाने का चमचा, सिम्बाल ओलेक 2 खाने के चमचे, सिराशा सॉस 1 खाने का चमचा, क्रीम आधा कप, चिकन स्टॉक या पानी 3/4 कप, ड्राइड बेसल आधा खाने का चमचा, ड्राइड ओरिगानो 1 चुटकी, नमक 1 चुटकी, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, सौते सब्जियों के लिए अज्जा: जुकीनी 50 ग्राम, गाजर 50 ग्राम, फ्रेंच बीन्स 50 ग्राम, तेल 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, ओरिगानो 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में चिकन ब्रेस्ट और मैरिनेट के अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। एक ग्रिल पैन में तेल गर्म करके चिकन गोल्डन करके निकाल लें। मोरक्कन सॉस के लिए एक पैन में तेल गर्म करके सॉस के तमाम अज्जा डालकर सौते कर लें। दूसरे पैन में पके चावल और सब्जियां शामिल करके अच्छी तरह 20 मिनट पका लें, फिर निकाल कर सर्विंग प्लेट में सर्व कर दें। कोशरी अज्जा: दूध 2 कप, चीनी आधा कप, वनीला कस्टर्ड पाउडर हस्बे ज़रूरत, कंडेंस मिल्क हस्बे ज़रूरत, तेल 2 खाने के चमचे, सेवइयाँ 1 पैकेट, सादा केक हस्बे ज़रूरत, व्हिपिंग क्रीम हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पतीली में दूध और चीनी अच्छी तरह मिक्स करके उबालें, फिर दूध में वनीला कस्टर्ड पाउडर मिलाकर गाढ़ा होने तक पकाएं। अब चूल्हे से हटा के ठंडा होने दें और कंडेंस मिल्क मिलाकर एक तरफ रख दें। पैन में 1 चमचा तेल गर्म करके सेवइयाँ भूनें। असम्बल करने के लिए सर्विंग डिश में सादा केक की तह लगाएं और दूध वाला आमेज़ा डालकर 30 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट कर दें। सर्व करने से पहले भुनी सेवइयाँ और व्हिपिंग क्रीम डाल दें।